सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का एक मौका दिया। हम लोग वचन से हम लोग सीखते आ रहे हैं इफिसी 6:10 में कि प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में क्या बने, हम लोग बलवंत बने। तो जब हम वचन सीखते हैं, है ना, तो सीखते वक्त जब हम देखते हैं कि शुरुआत कैसे होता है, तो एक बार चार्ट में दिखाना चाहूँगा। मैं जो सोचता हूँ, सबसे पहले मैं जो सोचता हूँ वो मैं महसूस करता हूँ। एक मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा है? जो मैं सोचता हूँ वो किधर की ओर जाता है? जो मैं महसूस करता हूँ। और महसूस करते वक्त धीरे धीरे वो महसूस करना हमारे काम में दिखाई देने लगता है, और धीरे धीरे वो मेरी आदत बन जाती है ना। इन सब की शुरुआत किधर से हो रही है? सोच से, है ना। बहुत लोग, अब यहाँ पर अगर हम देखें, कई बार हम नौजवान यहाँ पे संघर्ष करते हैं। कई बार कई लोग अपनी आदत से परेशान हैं कि मेरी आदत छूटती क्यों नहीं है। अलग अलग प्रकार की आदत हो सकती है, गुस्सा, आलस, या बहुत सारी बातें हैं। कई लोग अपने काम पर पछताते हैं, गलत फैसले, गलत कार्य कर कर। कई लोग को अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है और उन्हें समझ नहीं आता हम क्या करें इसका। कई लोग अपने सोच विचार से परेशान हैं कि मेरे दिमाग में इतने विचार आते हैं, कैसे इस पे काबू करें। लेकिन आप देखें, हमेशा पैटर्न या एक तरीका यही होता है। जो मैं सोचता हूँ धीरे धीरे वो मेरी भावनाओं में जगह ले लेता है, और जैसे भावनाएं बढ़ती हैं मेरे एक्शंस, मेरे कामों में वो क्या होता है, दिखाई देता है। और काम के बाद वो मेरी क्या बन जाती है, आदत। जब आदत बन जाती है तो फिर हम सोचते नहीं, हम कर देते हैं। तो लेकिन ये पैटर्न अगर हमने अच्छे से इसको समझकर, हमने जो वचन, हमारा जो थीम है, मुख्य विषय है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या होना है, हमें बलवंत बनना है। क्यों? हम अपनी ताकत से क्या नहीं कर सकते, चल नहीं सकते। क्यों? वचन में लिखा है प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। वचन बोलता है हम चाहे कितना भी कोशिश करें, अगर हम प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं, हम अपनी ताकत से नहीं चल सकते। इसलिए शुरुआत हमने यहाँ पर देखा, शुरुआत किधर है? सोच। तो हम सोच पर चलते हैं। सबसे पहला स्लाइड पर हम वापस आ जाते हैं। अपने मन को बदलने या नया करने के द्वारा अपने जीवन को बदलें, है ना। सबसे पहले हमें अपना सोच, यहाँ पर सोच में सबसे पहले फर्क आना है। तो सोच का हम लोग शुरुआत कहाँ पे कर रहे हैं? रोमी 12वां अध्याय, उसका दूसरा वचन हम निकाल लेंगे। रोमी 12 का 2। यहाँ पे लिखा है इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो यहाँ पर हम देखते हैं, मैं अंग्रेजी भी क्यों दिखा रहा हूँ, उसमें कुछ अलग ट्रांसलेशन है, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन, उसमें देखते हैं हम। मैंने अंडरलाइन भी यहाँ पर किया हुआ है ताकि आप उस बात पर जोर दे रहे हैं, आपको समझ में आए। यहाँ पे नीचे देखते हैं ट्रांसफॉर्म यू, है ना। परमेश्वर आपको परिवर्तित करे, है ना। लेकिन कहाँ, कैसे परिवर्तित कर रहा है? चेंजिंग द वे यू थिंक। आपकी सोच बदलने के द्वारा परमेश्वर आपको क्या करे? बदले, है ना। प्रभु में हमें बलवंत होना है। लेकिन कई बार आता है मुझे प्रभु की जरूरत ही क्या है, मैं क्यों प्रार्थना में आऊं? क्या
परिवार में हो सकता है कई आप में से कई होंगे जिनके माता पिता शुरू से प्रभु में हैं, तो उनके कारण आपको आना पड़ रहा है। हो सकता है कि मसीह परिवार से हैं इसलिए आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहला मेरा सोच बदलना है ना। तो परमेश्वर जब काम करता है तो करता कैसे है? परमेश्वर मेरे सोचने के तरीके को क्या करता है? बदलता है। हम नौजवान कई, अगर मेरा सोचने का तरीका नहीं बदला, हम प्रार्थना में बैठे हैं एक विश्वासी की तरह, कभी शादी पार्टी या किसी फंक्शन में होंगे तो हमारा तरीका ही कुछ और होगा। प्रार्थना में हमारा बात करने का तरीका कुछ और है, कहीं और होंगे तो हम बात करने का तरीका कुछ और है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि सोच कभी बदली ही नहीं है। लेकिन शुरुआत परमेश्वर कैसे करता है? जब हम प्रभु के पास रहते हैं, परमेश्वर का सबसे बड़ा काम क्या होता है? मेरा सोचने का तरीका ही क्या हो जाता है? बदल जाता है ना। इसलिए लिखा है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा क्या भी बदल जाए, चाल चलन भी बदल जाए, है ना। घर परिवार और पास्टर तो सिर्फ आपके बाहर के चाल चलन को देख रहे हैं, वो तो आपके सिर्फ किधर को देख रहे हैं? बाहर के चाल चलन। वो तो आपके मन नहीं देख रहे। आप बाहर का चाल चलन उनको खुश करने के लिए प्रार्थना के समय आप बदल सकते हो, लेकिन असलियत है परमेश्वर बोलता है बाहर का दिखावा मुझे नहीं चाहिए। शुरुआत किधर होनी चाहिए? अंदर। आपके सोचने का तरीका। जैसे एक अन्य जाति सोचता है, मुझे ऐसे नहीं सोचना। और लिखा ये परमेश्वर को, आप परमेश्वर को अवसर दो, है ना। परमेश्वर को मौका दो कि प्रभु तुम मेरी सोच को बदल। मेरा सोच बदलेगा तो मेरी भावनाएं बदलेंगी, मेरी भावनाएं बदलेंगी तो मेरे व्यवहार में वो दिखाई देगा। चाहे घर परिवार में कोई देखने वाला हो या ना हो, कोई मुझे बोल रहा हो ना बोल रहा हो, कोई मुझे देख रहा हो ना देख रहा हो, सोच बदल गई ना, सब बदल जाएगा। आप कल में हिटलर के बारे में आप सब जानते हैं ना। हिटलर ने क्या किया था? हिटलर किस बात से फेमस है, कोई बता सकता है? हाँ जी, नौजवान आप लोग बताइए ना, हिटलर किस बात में फेमस है? हाँ, सारी बात है एक सोच, है ना। एक सोच उसके मन में आई और उसने उस सोच के कारण बहुत कुछ कर दिया। अगर आप हर जगह किसी भी चीज को देखेंगे, एक सोच से शुरुआत हो रही है और वो सोच कैसे कितना प्रभावित कर देता है हर चीज को। उसी प्रकार प्रभु के पास भी जब आए, यहां पे लिखा है ना, परमेश्वर को अवसर दो कि वो आपकी सोच को क्या करे? बदले, है ना। सोच बदलना। इसलिए हम आगे जब बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाएंगे, ये क्यों आवश्यक है कि मैं अपने विचारों पर नियंत्रण रखूं, या अपने सोच विचारों को मुझे मैनेज करना आना चाहिए, है ना। सारा बात इधर है। अब चाहे कोई भी उम्र के हो, अगर स्कूल में जाने वाले हैं, अचानक से मन में आता है अभी रहने दो, अभी नहीं पढ़ाई करते हैं, अभी खेलने चलते हैं, तो पढ़ाई छोड़ के निकल पड़ता है। कुछ बोलते हैं नहीं अभी एक काम करते हैं, घर वालों को झूठ बोलते हैं, किसी पार्टी में निकल पड़ता है। मतलब सारी बात कहाँ से आ रही है? एक सोच, है ना। तो इसलिए हमने इधर ध्यान देना है कि मेरा ये सोच मुझे मैनेज या मुझे नियंत्रण करना आना चाहिए। अपने किधर? अपने सोच विचारों को। प्रभु में बढ़ना है, प्रभु में बलवंत होना है, तो भी जरूरी है मुझे अपने सोच विचारों पर क्या। अब कई बार आप में से, अगर आप में से कितनों ने पवित्र आत्मा का भरपूरी पाया है? थोड़ा हाथ दिखा सकते हैं? कुछ हैं जो अभी नहीं पाए हैं। अच्छा, कितनों ने बपतिस्मा लिया है? अभी भी कुछ हैं। अच्छा, कितने हैं जो रोज बाइबल पढ़ते हैं? हमारे भाई लोग पीछे रह गए। अच्छा, कितने हैं जो रोज बाइबल अध्ययन करते हैं? पढ़ने नहीं, अध्ययन करते हैं। अच्छा, कितनों के घर पारिवारिक प्रार्थना होती है? परिवार मिलके बैठ के प्रार्थना करते हैं। ठीक, क्यों आपसे मैं ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूं?
है ना, बाइबल पढ़ने के मामले में, बाइबल अध्ययन के मामले में हम पीछे क्यों जा रहे हैं? कई बार होता है हम किसी मीटिंग में आते हैं, प्रभु हमें अपने आत्मा से भरता है, गाड़ी 2 दिन 3 दिन अच्छी चलती है, उसके बाद कुछ हो जाता है, फिर डाउन हो जाता है। जब तक कोई पीछे है तब तक गाड़ी चल रही है, जब कोई नहीं है तो ठंडे पड़ गए। सारी बात कहाँ पर आ गई? मेरे यहाँ पर। इसलिए है कि मुझे यह आवश्यक है कि मैं अपने विचारों पर क्या करूं? नियंत्रण। मैंने अगर मन बनाया, मैं प्रभु के सामने इस समर्पण के साथ आऊंगा तो प्रभु मेरे सोच विचार में नियंत्रण करने में मेरी क्या करेगा? सहायता करेगा। मालूम है, बहुत सारी बोलते हैं ना, बहुत बड़ा जंग है इस लड़ाई को जीतना। बहुत बड़ी लड़ाई है जो इधर चलती है, और इसमें जब हम हार जाते हैं तो हम बर्बाद भी हो जाते हैं। तो इधर की लड़ाई को जीतना, सोच विचारों पर जय पाना, है ना। इसलिए आगे जब हम पढ़ते हैं, क्यों सोच विचारों को नियंत्रण रखना है? नंबर 1, क्योंकि मेरे विचार मेरे जीवन को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। मेरे विचार मेरे पूरे जीवन को कंट्रोल करते हैं। इसलिए ज़रूरी है मुझे क्या आना चाहिए? अपने सोच विचारों पर नियंत्रण करना आना चाहिए, क्योंकि यही, इसलिए वचन में, नीति वचन 4 अध्याय उसका 23 निकाल लीजिएगा। नीति वचन 4 अध्याय उसका 23वां वचन। यहां पे लिखते हैं, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है ना। यहां पे लिखा है, बी केयरफुल हाउ यू थिंक, योर लाइफ इज शेप्ड बाय योर थॉट्स, है ना। मैं अलग अलग वर्जन का इस्तेमाल कर रहा हूं, अनुवादों का, ताकि समझने में अच्छे से मदद मिले। वचन बोलता है, सावधान रहो आप कैसे सोचते हो, है ना। सावधान रहो आप कैसे सोचते हो। तो वचन हमें बोलता है कि हमने अपने सोचने के तरीके पे बहुत क्या देना है? ध्यान देना है। अगर हमारा सोचना, इसलिए एक और हम वचन आगे भी जाएंगे, क्यों हमारा सोचना, कई बार नीति वचन में जब पढ़ते हैं, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है ना, लेकिन अंत क्या होता है? अंत मृत्यु है। कई बार हमें लगता है हम सही हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं होता कि हम सही हों। कई बार माँ बाप से नहीं बनती है और हमें लगता है कि वो गलत है, हम सही हैं। हमें लगता है और हमें गुस्सा आता है। कई बार हम बलवा कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं, हम नहीं सुनते किसी की, हम अपनी चलाने पर आ जाते हैं। आप ऐसे करोगे तो हम ये कर कर दिखाएंगे। ये सब क्यों होता है? सारी बात यहां पर है। इसलिए वचन बोलता है, सावधान रहो आप सोचते कैसे हो, आपका सोचने का तरीका। क्योंकि सारा खेल आतंकवादियों का, आप जानते हैं ना, आपने देखा है उनको बचपन से ट्रेनिंग दिया जाता है। नहीं देखा किसी ने? सुना है आपने कभी? आतंकवादियों को ट्रेनिंग कब से दिया जाता है? बचपन से। बचपन से उनके दिमाग के साथ ऐसा खेला जाता है कि उन्हें लगता है बम लेकर बाहर जाना है और मर जाना है, खुद भी मरना है और दूसरों को भी क्या कर देना है? मार डालना है। दिक्कत क्या हो गई यहां पर? इसलिए वचन बोलता है बहुत ध्यान देना चाहिए हमारे कौन से पैटर्न पर? सोचने के तरीके पर, क्योंकि ये हमारे व्यक्तित्व को, हमारे जीवन को, हमारे आसपास के लोगों को, हर किसी को प्रभावित करता है। क्या चीज? हम कैसे सोचते हैं। और वचन हमें सावधान करता है कि सावधान रहो आप कैसे सोचते हो, आपका सोचने का तरीका कैसा है ना। दूसरा पॉइंट हम आते हैं, मैं आपको जस्ट एक ऊपर से बताते हुए जा रहा हूं, आप इसको और अगर ध्यान से खाली समय में पढ़ेंगे तो आपको बहुत बात समझ में आएगा। क्योंकि मेरा मन, क्या लिखा है? एक युद्ध भूमि है। किसके लिए? पाप के लिए।
है ना। सोचना इसलिए बहुत ध्यान देना चाहिए हम कैसे सोचते हैं, क्योंकि मेरा मन एक लड़ाई का मैदान है जहां पर, है ना, अगर हम वचन में पढ़ें रोमी 7 का 22 और 23, रोमी 7 का 22 और 23। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्य से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। हाँ जी, तो यहां पर भी हम देखें तो क्या लिखा है, उद्धार पाए हुआ व्यक्ति क्या बोल रहा है कि मेरे अंदर जो नया जन्म का काम हुआ है, उद्धार का काम हुआ है, एक मन, है ना, अंदर एक, मेरे मन में एक लड़ाई चल रही है ना, मेरे मन में लड़ाई चल रही है। और एक मन कहता है कि पाप नहीं करना, तो दूसरा मन कहता है थोड़ा सा करके देख ले। तो अंदर क्या चल रही है, लड़ाई चल रही है। और बहुत बार हम नौजवान इसमें हार जाते हैं, हार कर निराश हो जाते हैं, और फिर लगता है शायद ना मैं स्वर्ग जाने के लिए बना ही नहीं, शायद मैं इस रास्ते के लिए बना ही नहीं, मैं नहीं चल पाऊंगा इस रास्ते में, तो मैं कैसे ही चलता हूँ संसारिक तरीके से। कई बार बहुत से जो इस लड़ाई में बार बार हारते जा रहे हैं, वो कई बार निराश हो जाते हैं। इसलिए हमें समझ में आना चाहिए क्या चीज़ को कंट्रोल करना, अपने सोच विचार को। इसलिए वचन बोलता है कि अपने विचारों पर ध्यान दें कि आपका सोच, आप कैसे सोचते हो, है ना। वचन हमें इसलिए चेतावनी देता है। तीसरी बात आगे जब हम अब दूसरे में एक और बात हम देखते हैं, कौन कौन है हमारा दुश्मन, आप बता सकते हैं? हमारे इस मन के युद्ध भूमि में हमारे दुश्मन कौन कौन है जिनसे हमें लड़ना है? आप में से बहुतों ने उद्धार भी पाया है, बपतिस्मा भी लिया है, पवित्र आत्मा की भरपूरी पाया है। आपके दुश्मन कौन है जिनसे आपने इस लड़ाई में लड़ना है और अपने सोच विचारों पर नियंत्रण रखते हुए जीतना है? हाँ जी, सबसे पहला हमारा बिगड़ा हुआ स्वभाव, है ना। नंबर दूसरा, हाँ जी, संसार में हम जहाँ जाते हैं, संसार बहुत सारी चीज़ों के द्वारा हमारे सोच पर अटैक करता रहता है, हमारे विचारों पर बहुत, हमारे दिमाग में बहुत अटैक होते हैं। नंबर तीसरा, शैतान खुद। ये तीन बड़े शत्रु जो मिलकर पूरा जान लगा देते हैं कि हम अपनी इस लड़ाई में क्या हो जाएं, हार जाएं। कौन कौन? नंबर एक, मेरे अंदर खुद एक आतंकवादी बैठा हुआ है, मेरा बिगड़ा हुआ स्वभाव। नंबर दो, संसार मेरे चारों ओर, जिधर मैं, जिनके बीच में रहता हूं, जहां मैं सांस लेता हूं। नंबर तीन, शैतान। ये तीनों लगे पड़े हैं मेरे मन पर अपना पूरा जोर लगाने। इसलिए वचन बोलता है तुम अपनी ताकत से प्रभु के पीछे नहीं चल पाओगे। जब इतनी चारों तरफ से, तुम्हारे अंदर एक आतंकवादी बैठा हुआ है, बाहर दो हैं जो पूरी ताकत लगा रहे हैं, ऐसे में तुम अपनी ताकत से नहीं चल पाओगे। इसलिए लिखा है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या बनो, बलवंत बनो। इसलिए जरूरी है कि मेरा सोच बदलना है, कि मुझे सच में, है ना, अभी तक शायद बाइबल नहीं पढ़ते थे, या अभी तक शायद बाइबल अध्ययन जैसे करना है नहीं करते थे, मुझे अब ध्यान देना है मेरी सोच, क्योंकि इधर शैतान जब हमला करता है तो मैं ढेर हो जाता हूं। सारी लड़ाई किधर की है? पहले इधर आता है, फिर मेरे मुंह पर आता है, पहले इधर आता है, फिर मेरी आंखों से झलकता है, पहले इधर आता है, फिर मेरे हाथों से दिखाई देता है ना? सब चीज किधर है? यहां पर है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट, तीसरी बात, क्योंकि ये शांति और खुशी की कुंजी है, चाबी है। मतलब अगर इधर नियंत्रण सीख लिया तो आपके जीवन में एक शांति आ जाएगी। आप वो शांति अनुभव करेंगे जो शांति प्रभु यीशु बोलता है, जो शांति पौलुस बोलता है, सदैव आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं,
आनंदित रहो। फिर बोलता है तुम्हारे मुंह से हमेशा धन्यवाद ही निकलना चाहिए, कभी बुड़बुड़ाना नहीं निकलना, हमेशा तुम्हारे मुंह से हर बात के लिए धन्यवाद, सदैव आनंदित रहना। और वो शांति जो प्रभु यीशु देता है, ये सब आप अनुभव करते हैं जब आपने क्या सीख लिया, इस पर काबू पाना सीख लिया, है ना। तो इसलिए जब हम देखते हैं वचन में आयत जब हम पढ़ते हैं रोमी 8:6, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। अब इसी को मैं दूसरे अनुवाद में अगर देखें, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में, कि अगर आपका बिगड़ा हुआ स्वभाव आपके मन को कंट्रोल करता है तब परिणाम हमेशा मृत्यु है। अगर आपका बिगड़ा हुआ स्वभाव आपके जीवन को, आपके मन को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन अगर पवित्र आत्मा आपके मन को कंट्रोल कर रहा है तो क्या है, जीवन और शांति। ईमानदारी से हम पूछकर देखें अपने आप से, आज मेरे मन को कौन कंट्रोल कर रहा है? क्या मेरा बिगड़ा हुआ स्वभाव कंट्रोल कर रहा है या मेरे मन को पवित्र आत्मा कंट्रोल कर रहा है ना। हमें जरूरी है हमारे विचार किसके कंट्रोल में आए, क्योंकि आपने इधर की लड़ाई जीत ली ना, आपने सब जीत लिया, लेकिन इधर हार गए। मन आपका अंदर से नहीं बदल रहा है, आपके मन में वो जो परिवर्तन आना चाहिए नहीं आ रहा है। बाहर से आप करते करते एक दिन थक जाएंगे, है ना। दूसरों को, आपको मालूम है हम दूसरों को ज्यादा देर खुश नहीं कर सकते, हम कभी दूसरों को खुश नहीं कर सकते, आप कभी भी सबको खुश नहीं कर सकते। इस लाइन पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। हम नौजवान कई बार हमारे अंदर इच्छा रहता है कि किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, किसी को दुख नहीं लगना चाहिए, तो हम कोशिश हमेशा करते हैं कि सबको क्या करें, खुश रखें, है ना। लेकिन कितनी बार हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि हम नहीं कर पाते। रियलिटी है कि आप सबको क्या नहीं कर पाएंगे, हर समय खुश नहीं कर पाएंगे। चोर क्या खुशी, चोर की खुशी क्या है, आप बताइए। हाँ, चोरी करना। पुलिस की खुशी क्या है? अगर दोनों ही आपके दोस्त हैं, आप किसको खुश करोगे? आप दोनों को नहीं कर पाओगे ना, एक को ही कर पाओगे। कहने का मतलब आप कभी भी सबको खुश नहीं कर सकते। तो ये संघर्ष करना छोड़ दो। कौन सा संघर्ष? कौन सा संघर्ष? आप सबको खुश नहीं कर सकते। इसलिए वचन में लिखा है, गलातियों में पौलुस बोलता है कि यदि मैं लोगों को खुश करने वाला होता तो मैं कभी भी परमेश्वर का दास नहीं कहलाता। आपके अंदर का समर्पण क्या होना चाहिए? मुझे प्रभु को अपने जीवन से क्या करना है? खुश करना। मैं सबको खुश नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम मेरे जीवन में एक लक्ष्य तो हो कि कोई नाराज हो ना हो, लेकिन एक नाराज नहीं होना चाहिए। कौन? परमेश्वर। आगे जब हम बढ़ते हैं, स्वस्थ मन के लिए 3 दैनिक चुनाव, यानी 3 फैसले जो मेरी मदद करेंगे। हमने देखा शुरू के 3 में हमने क्या चीज देखा कि मन को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है। अब हम देख रहे हैं कैसे मन को कंट्रोल करें। उसके लिए भी 3 फैसले अगर हम लें और उसे अपने डे टू डे लाइफ में, अपने रोजमर्रा के जीवन में अगर हम इसे करें, तो आपको बहुत बड़ा फर्क दिखेगा अपने सोच विचार पर काबू करने के लिए। उसमें सबसे पहला हम जब देखते हैं, अपने मन को सत्य से भरें। सत्य यानी परमेश्वर के वचन से। बहुत नौजवान अपने विचारों में, अपने दिमाग में संघर्ष क्यों करते रहते हैं? क्योंकि दिमाग में वचन नहीं, कचरा भरा पड़ा है। फिर बोलते हैं प्रार्थना में बैठते हैं तो गलत विचार आता है, बाहर कहीं पे भी जाते हैं दिमाग में उल्टे सीधे विचार आते ही रहते हैं। उल्टे सीधे विचार दिमाग में क्यों आते हैं?
क्योंकि दिमाग खाली पड़ा है। और आपने सुना है खाली दिमाग शैतान की दुकान है। तो इसलिए वचन कहता है, प्रभु यीशु मत्ती 4:4 में क्या बोलते हैं, पढ़ लीजिएगा। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मनुष्य, अगर आप इंसान हैं, सारी बात है ना, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, जानवर रोटी खाकर सो जाएगा, आप इंसान हैं। इंसान होने के नाते सिर्फ शारीरिक भोजन करना ही सब कुछ नहीं है। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को किससे भरें। किससे भरना है? वचन से अपने मन को भर दें। जितना वचन से मन को भरेंगे, शैतान का कचरा आपके दिमाग में नहीं जगह ले पाएगा। फालतू की बातें दिमाग में इसलिए आती हैं क्योंकि दिमाग क्या पड़ा है? खाली पड़ा है ना। इसलिए जरूरी है, पहला चीज मन को कंट्रोल करने का मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूं। सबसे पहला स्टेप आप देखें, जितना आप इसको अपने मन को वचन से भरेंगे, आपको बहुत बेनिफिट दिखाई देगा, बहुत आपको लाभ दिखाई देगा अपने विचारों पर काबू करने के लिए। नंबर दूसरा, कब कब अपने अपने मन को वचन से भरना है ना। सबसे पहला भजन संहिता 119 का 147। भजन संहिता 119 का 147। मिल गया। मैंने पो फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी, है ना। तो वचन को कब कब भरना है ना। कई बार हम सुबह उठते साथ हमारा सबसे पहले हाथ किधर जाता है? हमारे फोन पर जाता है। यहां पे लिखा है, दिन पो फटने से पहले आपका सबसे पहला काम है उठते साथ प्रभु को पुकारना और प्रभु के वचनों पर ध्यान देना। एक डिसिप्लिन है, एक अनुशासन है जो जीवन में लेकर आना है। अगर आप किस पर काबू करना चाहते हैं? अपने विचारों पर। और अगर आप नहीं चाहते आपके विचार आपको बर्बाद कर दें, ध्यान रखना, विचारों में बहुत ताकत है। विचारों में बहुत ताकत है। विचार जीवन बनाना भी जानते हैं तो विचार बर्बाद भी कर देते हैं। इसलिए वचन हमें सावधान करता है कि हमें अपने विचारों पर नियंत्रण करना आना चाहिए। वचन को भर दें अपने मन में। नंबर 2, कब कब भरना है? सबसे पहले आपकी आंख खुल रही है ना, वो फटने से पहले सुबह सुबह उठकर आप प्रभु के साथ एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन, चाहे कितने भी आप व्यस्त हों, कितने भी व्यस्त हों, एक अनुशासन। मैंने सुबह उठकर थोड़ा समय प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए वचन को पढ़ना है। वचन को इधर क्या करना है? अंदर डालना है ना। उसके बाद 119 का 97। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। अब दूसरी बात क्या है? दिन भर मेरा ध्यान, है ना, जो आपने सुबह बैठकर पढ़ा, दिन भर मेरा ध्यान किधर लगा रहता है? उसी पर। मतलब अपने माइंड को, अपने दिमाग को एक जगह में फोकस कर देना। अब मैं आपको बोलता हूं, आप ध्यान देना बात को। आपको 10 नंबर भूलना है। क्या भूलना है? बताओ क्या हो रहा है अभी? आपको बाकी कोई और नंबर याद नहीं होगा। जिसे भूलने बोला मैंने, वही आपके दिमाग में ज्यादा चलेगा। कुछ समझ में आ रहा है? जो मैंने बोला इसे भूलना है, आप उसी को सबसे ज्यादा याद करोगे। क्यों? आपके माइंड को मैंने एक जगह फोकस कर दिया। जब फोकस्ड हो गया तो वो कुछ और सोचना नहीं चाहता। उसी प्रकार अगर अपने दिमाग को आपने वचन पर, इसलिए कहा दिन भर मेरा ध्यान इस पर लगा है।
अगर इधर फोकस्ड है दिन भर, तो फालतू कचड़े के लिए जगह होगी? फिर दिमाग में कभी गलत विचार आएगा? वचन के हिसाब से एक विश्वासी के कल्पनाओं में भी कभी गलत विचार नहीं आने चाहिए। इतना उसके जीवन में पवित्रता होती है। लेकिन वो तभी आता है जब वो किस पर कंट्रोल करना सीख गया? अपने सोच पर। नहीं तो आप हमेशा बोलो, प्रभु विचारों पर जय पाने के लिए मेरी सहायता कर, मुझे शुद्ध कर, लेकिन विचार कभी हटते ही नहीं है, कचड़ा भरा पड़ा है। कारण क्या है? इसको कहीं पर भी आपने फोकस्ड नहीं किया, कहीं पर भी उसका ध्यान केंद्रित नहीं किया। इसलिए हमने पढ़ा, दिन भर मेरा ध्यान किस में लगा रहता है? दिन भर आप पढ़ नहीं रहे हो। ध्यान रखना, यहां पे ये नहीं लिखा कि दिन भर आप इसे पढ़ रहे हो। आपने पढ़ा एक टाइम, लेकिन पढ़ने के बाद आप जो भी काम कर रहे हो, आपका ध्यान किधर है? आपका ध्यान उस वचन पर है। माइंड को फोकस करना आना चाहिए, तभी आप इसे कंट्रोल करना सीख पाएंगे। अगर फोकस्ड करना नहीं आता, एक जगह केंद्रित, जैसे मैंने बोला 10 नंबर आपको भूलना है, तो आप 10 नंबर ही याद रखोगे, बाकी और कोई नंबर याद नहीं। कहने का मतलब, जैसे ही माइंड को फोकस कर देते ना, आपका दिमाग फालतू के सब कचड़ों से हट जाता है, सब कुछ दिमाग क्लियर हो जाता है। तीसरा, भजन संहिता 16:7। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। तेरी शिक्षा मेरे मनों में, मेरे मन को रात के समय भी, अंधकार के समय भी तेरी शिक्षाएं मेरे मन को भरती हैं। अंधकार के समय बोलने का मतलब, आप ऐसे माहौल में, हो सकता है आप ऐसे माहौल में हो जहां हर कोई उल्टी सीधी बातें करता है, पाप का माहौल है, बुरा माहौल है। हो सकता है आपके परिवार में कोई विश्वास में ना हो, आप अकेले हो, है ना, सब गालियों में ही बातें करते हैं, है ना, उल्टी सीधी चीजें देखते हैं। लेकिन मेरे जीवन के उस अंधकार के पलों में भी मेरा मन किससे भरा है? किससे भरा है? वचन से। अगर इससे भरा है ना, मैं आपको बोलता हूं, आप, हमारे शरीर में ऐसा कौन सा सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो सब कुछ चलाता है? आपके आत्मिक जीवन को भी चलाने का रहस्य यहीं पर ही है। कुछ समझ में आ रहा है? अगर किसको कंट्रोल करना सीख लिया, इसे किससे भरना है? वचन से। किधर हमेशा ध्यान देना है? इसका ध्यान किधर लगाना है? जब आपने ये करना सीख लिया, ये, इसमें मेहनत लगता है, प्रैक्टिस है, और जब आप ये करने लगते हैं ना, आपका आत्मिक जीवन अपने आप अंदर से रिचार्ज होने लगेगा। और जितना सही तरीके से ये अंदर जा रहा है, उतना आप प्रभु के सामने घुटनों में बैठकर क्या भी करेंगे? प्रार्थना भी करेंगे। जितना सही तरीके से वचन जा रहा है, उतना क्या भी है? प्रार्थना। प्रार्थना और वचन आपके जीवन का संतुलन बन जाएगा, और आप वास्तव में इफिसियों 6:10 के अनुसार प्रभु और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या होने लगोगे? बलवंत होने लगोगे। लेकिन सारी बात किधर है? आपको क्या करना है? इधर। इसलिए हमने पढ़ा सुबह सुबह उठ के, हमने पढ़ा दिन भर मेरा ध्यान, फिर हमने पढ़ा रात के समय, सुबह के समय, रात के समय, दिन भर, मतलब पूरे टाइम आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? हाँ जी, वचन। उधर फोकस्ड हो। क्या मैं बोलता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आप पूरा वचन से भर रहे हो दिन भर, सुबह सुबह, रात के समय, क्या आपका बार बार पाप में गिरना फिर संभव होगा? हाँ जी। कई लोग बोलते हैं मेरे दिमाग में बहुत विचार आते हैं, आएंगे फिर। क्या शैतान फिर बड़ी आसानी से आपको परीक्षाओं में गिरा पाएगा? नहीं गिरा पाएगा। कारण क्या है? आपने किधर ध्यान दिया? अपने यहां पर। क्योंकि इधर से ही भावनाएं हैं, और भावनाओं से आपके एक्शंस, आपके काम, और फिर बाद में वो आपकी क्या बन जाती है?
आदत। कई लोग आदत में फंसे पड़े हैं। रीसेट करना है ना तो वापस इधर ही जाना पड़ेगा। बोलते हैं ना, मोबाइल जब खराब हो जाते, सही से नहीं चल रहा है, हैंग कर रहा है, तो कई बार हम क्या करते हैं, रीसेट करते हैं। ऐसी आपकी आदत को भी रीसेट करना है, भावनाओं को, विचारों को रीसेट करना स्टार्टिंग किधर से ही करना पड़ेगा, वचन से। अगर आपको समझ में आ गया कि भाई मैं पूरा बदल जाऊंगा, अगर किधर काम, कहां पे ध्यान देंगे, तो यहां पर अगर ध्यान देंगे मैं पूरा बदल जाऊंगा, तो ना आपको कोई किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भैया बाइबल पढ़ लो, है ना। आप बोलोगे यही तो चीज है जो मुझे वास्तव में क्या कर सकता है, बदल सकता है। मैं इसे छोड़कर मैं कभी सुधर ही नहीं सकता हूं, मैं कभी बदल ही नहीं सकता, कभी मैं बलवंत हो ही नहीं सकता। यही तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आपको अपने आप समझ में आ गया, आपको फिर बाकी कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। आप किस पर ध्यान देंगे, ये मेरे मन में अच्छे से भरना है। आपने देखा ना गन्ने का जूस कैसे निकालता है, एक बार डाला हो गया, क्या करता है, अच्छे से चेक करता है ना। आप में से कितनों ने पूरी बाइबल पढ़ी है, 5-6 बार, नहीं, 2 बार, 1 बार, किसी ने भी नहीं पढ़ी। अब आप बताओ क्या सोचा है, जय पाना है, इसको कंट्रोल करना है, तो क्या करना पड़ेगा, वचन पढ़ना है, अध्ययन करना है, ताकि वचन के द्वारा क्या बदल जाए, मेरी सोच बदलेगी, आपकी भावनाएं बदल जाएंगी। आप जितना इसको इधर लाओगे ना, आप पीछे मुड़कर अपने खुद के लिए गए फैसलों पर आप हंसोगे। आप बोलोगे मैं कितना बड़ा बेवकूफ था, मैं कितना बड़ा गधा था। लेकिन उस समय मैं क्या समझता था अपने आप को, मेरे से बड़ा अक्लमंद। लेकिन जब ये अंदर आने लगा ना, तो समझ में आया मैं कितना बड़ा बेवकूफ था। शैतान का भी प्रयास क्या, आपको मालूम है, शैतान वचन में जब ध्यान से पढ़ते हैं, शैतान का भी पूरा प्रयास यही रहता है। शैतान कभी नहीं चाहता आप वचन को उतने सीरियसली लो कि वचन को आप समझो। वचन को समझने का, परमेश्वर ने आपको, मैं यहोशू को भी क्या बोला, यहोशू तुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, बस जो व्यवस्था मैंने तेरे को दी है ना, इससे ना तो दाएं ना बाएं नहीं मुड़ना, जैसा लिखा है बस इस पर ध्यान दे के तू चलना, देख तू प्रभावशाली होगा, तेरे सब काम क्या होंगे, सफल होंगे। सिर्फ क्या काम दिया है, सिर्फ यही काम दिया है। यीशु मसीह के पास भी जब शैतान आया, यीशु ने क्या बोला, मनुष्य रोटी से नहीं, किससे जीवित रहेगा। अय्यूब बोलता है मैं अपने खाने, रोज के खाना खाने से ज्यादा ध्यान किस पर देता हूं, ये वचन मेरे लिए सबसे जरूरी है। अगर हम इंसान हैं, है ना, जानवर नहीं, इंसान है, आपने समझना है ये मेरी सबसे बड़ी जरूरत है। इसको मैं अगर अंदर अच्छे से बसा लूंगा, हर बात में कौन मेरी मदद करेगा, परमेश्वर मदद करेगा, है ना। आगे हम बढ़ते हैं। अपने मन को किससे दूर रखना है, बुरे विचारों से दूर रखना है ना। उसके लिए हमने क्या क्या देखते हैं वचन में, रोमी 8:5, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। तो अब यहां पे लिखा है, अगर मैं बिगड़ा हुआ स्वभाव मेरे माइंड को, मेरे सोचने के तरीके को कंट्रोल कर रहा है, तो मेरे जीवन में मेरे से पाप ही होगा। अगर आपके एक्शंस, आपके व्यवहार में आपको दिखाई दे रहा है मेरे फैसलों के द्वारा मेरे से पाप हो रहा है, इसका मतलब है मेरे सोच विचारों को मेरा बिगड़ा हुआ स्वभाव क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। हमेशा देखें, अगर मेरे एक्शंस, मेरे कामों के द्वारा, मेरे कर्मों के द्वारा अगर पाप हो रहा है, इसका मतलब मेरे सोच विचार पर किसका काबू है, शैतान नहीं,
मेरे बिगड़े हुए स्वभाव का। वो मेरे को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए मेरे जीवन में पाप ही पाप है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा मेरे जीवन को कंट्रोल करेगा, मेरे मन को, मेरे विचारों को कंट्रोल करेगा, तो मैं वही काम करूंगा। वो मेरे एक्शन से दिखाई देता है। हमेशा एक्शन, मेरे काम बताते हैं मेरे सोच विचार पर किसका कंट्रोल है, किसका काबू है ना। इसलिए जब हम बोलते हैं, जब शैतान विचार डालता है उसे हम बोलते हैं परीक्षा, जब परमेश्वर विचार डालता है उसे हम बोलते हैं प्रेरणा, है ना। जब कौन विचार डालता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? परीक्षा। जब परमेश्वर विचार डालता है तो प्रेरणा। क्या आप में से किसी को कभी पता चला मेरे दिमाग में आने वाला हर विचार मेरा नहीं है? क्या आपने कभी फर्क करना सीखा कि यह विचार किसका है? मॉल में या कहीं पर भी जब जाते हैं तो स्कैनिंग होती है ना। आपके दिमाग में आने वाले विचारों की क्या आप स्कैनिंग करते हैं? ये विचार कौन से हैं, किसकी तरफ से हैं, कहाँ से हैं? क्योंकि कई बार दिमाग में विचार कौन डालता है? शैतान। और वो ऐसे डाल के निकल जाता है कि आपको भनक भी नहीं लगती ये विचार शैतान ने डाला है। आपको लगता है मेरे मन में क्या आइडिया आया है। आपको क्या लगेगा? मेरे मन में कितना बढ़िया आइडिया आया है। इसलिए जरूरी है कि आपके मन में आने वाले हर विचारों को आप क्या करें? परखें, जांचें, है ना। कि और हमेशा आपके अंदर का समर्पण, प्रभु पवित्र आत्मा तू मेरे विचारों पर कंट्रोल कर, मेरे मन पर तेरा नियंत्रण। दूसरा कुरिन्ती 10 का 3 से 5। समय नहीं है, आप आयत को लिख सकते हैं। यहां पे लिखा है, हम हर एक विचारों को मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। हर एक विचारों को, कि भाई कितना भी बेटर, कितना भी बढ़िया आइडिया आया हो, अगर यीशु मसीह इसकी अनुमति नहीं देता तो इट्स नॉट अलाउड। ये मेरे दिमाग में इसको परमिशन नहीं है। कितना भी अच्छे से अच्छा आइडिया हो, अगर किसका अप्रूवल नहीं है? यीशु मसीह का। हम हर एक विचारों को किसका आज्ञाकारी बनाते हैं? यीशु मसीह का। अगला, परीक्षा किस प्रकार से आती है? ये 4 पैटर्न आप देखें। नंबर 1, इच्छा, है ना। मेरे अंदर क्या आता है? इच्छा, पाप में गिरने से पहले। नंबर 2, शक, क्या परमेश्वर सही है, सही कह रहा है परमेश्वर? शक हमेशा तभी जगह ले लेता है जब आप परमेश्वर के प्रेम और उस परमेश्वर को अच्छे से नहीं जानते। लेकिन जब आपको समझ में आता है कि परमेश्वर जितना मेरे से प्यार करता है ना, उतना दुनिया में मेरे से कोई नहीं करता। जितना बेहतर परमेश्वर मेरे लिए सोचता है, जितना बढ़िया परमेश्वर मेरे लिए सोचता है, दुनिया में कोई और सोच ही नहीं सकता। जब ये बात इधर सेट हो गई तो ये शक के लिए जगह नहीं रह जाएगी। लेकिन शक के लिए जगह तब आती है जब आप परमेश्वर को नहीं जानते और परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझते। और जब आप उसके चाल में फंस जाते हैं तो तीसरा क्या है? आप शैतान की झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। चौथा क्या आता है? अनाज्ञाकारिता और पराजय। ये पूरा, ये 4 स्टेप हमारे परीक्षा में हमेशा आते हैं, अगर आप इसको ध्यान से जांचें। अदन की वाटिका से ये पैटर्न चलता हुआ आ रहा है। अदन की वाटिका से सेम पैटर्न, है ना। इसलिए जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 119 का 12 में कि मैंने अपना मन बना लिया कि हे प्रभु, मैं तेरी व्यवस्था को हर हालत में मानूंगा। विचारों पर काबू तभी किया जा सकता है जब आपने अपना मन क्या कर लिया? मन बना लिया। भजन संहिता 119 का 112 में। उसके बाद आखिरी हम पढ़ के समाप्त करते हैं। तीसरा, अगला, अपने मन को सही बातों की ओर फोकस करें, केंद्रित। किन किन बातों पर? सबसे पहला अपने माइंड को, दूसरा तिमोथी 2 का 8 में क्या लिखा है? यीशु पर फोकस्ड करें, है ना। नंबर दूसरा, यीशु कैसे जिया, उसके नमूने पर अपने माइंड को फोकस्ड करें, उस बातों को सोचें। नंबर तीसरा,
सिर्फ अपने बारे में ही ना सोचें, है ना, फिलिपियों 2:4 में, सिर्फ अपने ही बारे में ना सोचें, दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचें, है ना। यही बात इब्रानी 10:24 में भी दिखता है, दूसरों के बारे में सोचें। फिर तुम्हारा मन स्वर्गीय बातों पर लगा रहे, कुलुस्सियों 3:2। जब ये बातें आती हैं, आखिरी में आता है 1 कुरिन्ती 2:9 में, कि आपको तब समझ में आता है कि परमेश्वर ने मेरे लिए जो बातें रखी है, नो माइंड हैज एवर इमेजिन्ड, कोई दिमाग, किसी के दिमाग में वो कभी कल्पना नहीं आई जो प्रभु ने मेरे लिए रखी है। कहने का मतलब, जब आपको समझ में आता है इन सारी बातों के आधार पर, है ना, इन स्टेप्स को लेने के द्वारा प्रैक्टिकली, ये आपको व्यवहारिक बातें बताई हैं, आप अपने विचारों पर क्या पा सकते हैं, काबू पा सकते हैं। और विचार अगर सही दिशा में चल पड़े तो आत्मिक जीवन भी सही दिशा की ओर बढ़ेगा। आपको समझ में आएगा ये वचन मुझे किसी और के लिए नहीं पढ़ना है, ये वचन मुझे अपने लिए पढ़ना है, ताकि मेरा जीवन, है ना, मेरा जीवन है, ये मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। एक ही जिंदगी है, इसे बर्बाद नहीं करना। किसी और के विचारों पर नहीं चलना, मुझे परमेश्वर से बेहतर कोई मेरे लिए सोचता नहीं है, परमेश्वर से बेहतर कोई मेरे से प्यार नहीं कर सकता। इसे मुझे इधर भरना है, ये मुझे गाइड करेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे।